हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जो मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोग एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, जो कि आपके जो सपने हैं, आपके जो मन की इच्छा है, आपकी जो ड्रीम्स है वो कब तक पूरी होगी, क्योंकि आप वेट कर रहे हो उसके लिए। बेसिकली मैं जनरल रीडिंग में कभी भी टाइमिंग नहीं बताती हूँ, इसीलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि ये जनरल होती है। टाइमिंग अगर आपको सही से जाननी है तो मैं पर्सनल रीडिंग जिनको देती हूँ उनको एकदम टाइमिंग बता देती हूँ कि इस टाइम के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाएगी। बट जनरल में क्या होती है, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो इसीलिए मैं कभी भी नहीं बताती। बट आज मैं स्पिरिट से स्पेशल गाइडेंस लूँगी ताकि वो आप लोगों को गाइड करे और बताए कि आपकी जो मन की इच्छा है, आपकी जो ड्रीम्स है वो कब तक पूरी होगी। मैं अपना 100% दूंगी इस रीडिंग के लिए, और आप लोग भी ओपन माइंड रहना और इस रीडिंग को वैसे ही लेना। रीडिंग कैसे करने वाली हूँ, यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने कुछ स्प्रेड अलग अलग करके रखा हुआ है। एंड ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड एंड ये है फोर्थ। आपको करनी है सिर्फ आपकी जो डेट ऑफ मंथ है वो चूज़ करनी है, और जो फर्स्ट पाइल होगी वहाँ पर रहेगी जनवरी, फरवरी, मार्च। सेकंड पाइल के लिए रहेगी अप्रैल, मई एंड जून। थर्ड पाइल के लिए रहेगी जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड फोर्थ पाइल के लिए रहेगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आई होप मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे आपको आपकी रीडिंग देखनी है। नीचे गिवन टाइम स्टैम्प है, वहाँ पर जाके आप डायरेक्ट अपना रीडिंग देख सकते हो। सो या और अगर आप नए हो तो मैं बता दूँ, जो लोग ऑलरेडी जानते हैं वो लोग अपना रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं, और जो लोग नए हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ। मेरे चैनल पे एक गिव अवे चल रही है, जो कि कुछ रूल्स है इसकी। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आप फ्री पर्सनल रीडिंग पा सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको 2 चीज़ें करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक, आपको मुझे सब्सक्राइब करके मुझसे कमेंट्स के थ्रू जुड़े रहनी है। एंड इंस्टाग्राम में, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करनी है। वहाँ पर लाइक कमेंट्स के थ्रू मुझसे जुड़े रहनी है, और ऐसे आप जीत सकते हो गिव अवे। ओके, तो हमेशा से आपको ये करनी है। मैं कभी भी ये गिव अवे ला सकती हूँ और आप लोगों को ऐसी पर्सनल रीडिंग दे सकती हूँ। जून के एंड में मैं विनर घोषित करूँगी कि कौन कौन ये पर्सनल रीडिंग जीत रहे हैं। मैं लाइव आके उनके क्वेश्चंस के आंसर उनको दे दूँगी। ओके, कितने लोग होंगे, कितने लोग जीतेंगे मुझे नहीं पता, और जून के एंड में मैं उनके नाम अनाउंस कर दूँगी। सो ये था। अभी चलिए आपके रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। हेलो ऑप्शन 1, अगर आपने पाइल 1 को, यानी कि आपकी डेट ऑफ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च में से है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी जो ड्रीम्स हैं वो कब तक फुलफिल होगी, और उसके लिए स्पिरिट्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। क्या ऑब्स्टिकल्स आ रही है, उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हो, पूरी तरीके से मैं यहाँ पर गाइडेंस दूंगी। मैं कुछ चैनल मैसेजेस भी यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ, आगे आगे आपको बताती जाऊंगी कि कैसे रीडिंग कर रही हूँ। ओके, सो जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूँ कि गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आप कुछ रूल्स आपको फॉलो करनी है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, आप फ्री पर्सनल रीडिंग पा सकते हो अगर जीतोगे तो जाके थोड़ी सी सुन लीजिएगा उसके रूल्स। वन मोर टाइम, थैंक यू। ओके, मुझे आपके लिए ऐसा लग रहा है पाइल 1 कि जैसे कि बहुत टाइम से आप एक जर्नी पे हो, और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ एक रोड है जो कि एक जर्नी मैं बोल सकती हूँ, एक रास्ता तय कर रहे हो और बहुत टाइम से वो चल रही है। मुझे 10 ऑफ रॉड्स की एनर्जी आपके लिए फील हो रही है, जहाँ पर बहुत आपके ऊपर प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। या 8 ऑफ रॉड्स एंड द मून, ये ओपन हुआ है बट मैं रेडी नहीं थी।
इसको आना होगा तो आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या बताती हैं मुझे। लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आती हैं। मुझे 4 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स। 1 2 3 4। थैंक यू। आपकी फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ स्वर्ड्स, सेकंड कार्ड है 4 ऑफ स्वर्ड्स, थर्ड कार्ड है द हर्मिट इन रिवर्स एंड फिफ्थ कार्ड है जस्टिस इन रिवर्स। लिब्रा हो सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्गो हो सकते हो, जिमिना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो। यहाँ पर जो साइंस आया हुआ है मैं वही बता रही हूँ। अभी अगर आगे बढ़े तो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं आपकी एज, कुछ लोगों की एज यहाँ पर बहुत कम होगी। आप स्टडी कर रहे हो और कुछ लोग यहाँ पर जॉब तलाश कर रहे हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि पेज ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी बता रही है कुछ लोग यहाँ पर नौ सीखिया हो, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। आप जो ड्रीम्स पूरी करना चाहते हो उसके लिए आपको थोड़ी सी और सीखने की ज़रूरत है, आपको थोड़ी और एक्सपीरियंस गैदर करने की ज़रूरत है और नॉलेज की ज़रूरत है, ऐसा मुझे दिख रहा है। 4 ऑफ स्वर्ड्स मुझे कहीं ना कहीं बता रही है कुछ चीज़ों का आपको पता नहीं है, इसलिए आप कहीं ना कहीं सरेंडर करके बैठे हुए, जैसे कि आपके ड्रीम्स कब तक पूरी होगी, आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आगे क्या होने वाली है, आपकी शादी कब तक होगी, या फिर जो भी आपके सपने हैं, तो उसके बारे में आपको कोई भी आइडिया इस वक्त नहीं है। दैट्स वाई आप कहीं ना कहीं सरेंडर करके बैठे हुए हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट हर्मिट इन रिवर्स में है, तो मैं बोल सकती हूँ कि आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। लाइक आप लोग ऐसे पर्सन हो, शायद किसी के बातों में बहुत जल्दी या फिर आ जाते हो, या फिर बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, या फिर आप लोग ऐसे हो जाते हो कि बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कुछ भी हो जाए आप जो चाहते हो आप वो फुलफिल नहीं हुआ तो आपका मन टूट गई, आपका दिल टूट गया और आपकी जो कंसंट्रेशन है वो ब्रेक हो गई। कुछ लोगों की यहाँ पर कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा कम है। लाइक मेडिटेशन करने बैठो तो आप शायद सही से मेडिटेशन नहीं कर पाते हो, माइंड बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, कुछ लोगों की यहाँ पर हो सकती है। एंड या कुछ चीज़ों पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपके लिए मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर फोकस की प्रॉब्लम है, लाइक फोकस नहीं कर पा रहे हो। दैट्स वाई वो इम्बैलेंस हो रहे हो, मतलब जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आपको मेंटली फिजिकली आपको बैलेंस्ड होने की, सबसे बड़ी तो आपको मेंटली बैलेंस होने की ज़रूरत है, तो वो बैलेंस यहाँ पर मिसिंग है क्योंकि जस्टिस है, तो यहाँ पर वो बैलेंस मिसिंग है एंड आप फोकस नहीं कर पा रहे हो बेसिकली खुद पे। तो यहाँ पर मैं अगर आपको कुछ गाइडेंस दूँ आपके कार्ड्स को देख के, तो आपको सबसे ज़्यादा अभी जो ज़रूरत है थोड़ी सी हीलिंग कीजिए, आपको थोड़ी सी खुद पे सेल्फ फोकस्ड होने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ना आपके लिए दिख रहा है कि आपके दिमाग को थोड़ी सी शांत कीजिए। बहुत ज़्यादा शायद आप लोग वैसे टाइप के इंसान हो, अगर आपकी एज कम है ज़्यादा है पता नहीं है, बट बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो मन बहुत चंचल है, ये मैं बोल सकती हूँ। तो आपके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इस वक्त पे खुद कहीं ना कहीं आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। शायद आपकी जो फोकस है ना बहुत तरफ जा रही है, लाइक ये भी सोच रहे हो, वो भी सोच रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, तो एक चीज़ पे कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि आप ढूंढ रहे हो कि आपको क्या चाहिए, आपको वो चाहिए, आप ढूंढ रहे हो बट आपको वो नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और आपको कैसे मिलेगा, अभी आपके आगे की कार्ड्स देख के मैं आपको बता देती हूँ कि स्पिरिट्स आपको क्या बता रही हैं। नेक्स्ट आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं कि आपकी जो अभी एनर्जीज है वहाँ पर मैं आपको क्या गाइडेंस दे सकती हूँ। थैंक यू। फॉर पैल 1 प्लीज स्पिरिट्स इनको गाइड कीजिएगा। मुझे 3 कार्ड्स चाहिए।
वन मोर, दिस वन, थैंक यू। देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं। आपका फर्स्ट कार्ड है द सन, वाओ ब्यूटिफुल एनर्जी। सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल एंड स्ट्रेटजीज। ओके, आपके लिए जो गाइडेंस मुझे यहाँ पर मिल रहा है गाइस, आपकी जो सपने हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग की यहाँ पर सपने हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट होना चाहते हो, लाइक आपको मटेरियलिस्टिक खुशियाँ चाहिए आपके लाइफ में। कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं, एंड कुछ लोग यहाँ पर शादी करना चाहते हो, मुझे यहाँ पर किड्स से जुड़ा हुआ दिख रहा है कि किड्स भी आपको कहीं ना कहीं, कुछ लोग शायद कंसीव करना चाहते हो, उसको लेकर परेशान हो, ये भी हो सकती है। बेसिकली मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है ना, आपको एक ब्राइट फ्यूचर चाहिए। जो भी आपके सपने हैं उससे जुड़ा हुआ मुझे एक ही चीज़ दिख रहा है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको शाइन करनी है। आपको मतलब एक आपके जो सपने हैं अगर आप वो फुलफिल कर पाओ, तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि सन की एनर्जी मतलब क्या होती है, खुशियाँ ही खुशियाँ, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस। तो आपको और कुछ नहीं चाहिए, बस ये अगर आपके लाइफ में पूरा हो जाए तो आपने सब कुछ अचीव कर लिया। मुझे ऐसा आपकी एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है। सेकंड चक्र कहीं ना कहीं बता रही है आर्कएंजल एरियल कि आपके सेकंड चक्र के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस की कमी दिख रहा है। आप में शायद कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, एंड आप लोग खुद को जैसे कि समझ नहीं पाते हो, बैलेंस नहीं कर पाते हो, चीज़ों में इम्बैलेंस हो जाते हो, कन्फ्यूज हो जाते हो, फियर्स आ जाती है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही है या फिर होती है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। स्ट्रैटेजी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। आपके जो भी ड्रीम्स है उसको अचीव करने के लिए आप जिस रास्ते पर जाना चाहते हो उस रास्ते पे आपको चलने के लिए कुछ प्रैक्टिकली थिंकिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, प्रॉपरली सोचने की ज़रूरत है। आपको क्या चाहिए, क्या करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। हो सकते हैं कि आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, आप किसी को चाहते हो सकते हैं आप कोई जॉब पाना चाहते हो सकते हैं आप घर खरीदना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, ठीक है। वहाँ पर एक प्लानिंग मिसिंग है, वहाँ पर एक मुझे कॉन्फिडेंस की कमी दिख रहा है। वहाँ पर आप अगर वो डिसाइड आपने कर लिया है कि आपको ये चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ना एक शक मुझे दिख रहा है, आपके मन में एक शंका दिख रही है, पता नहीं क्यों। आप मुझे ज़रूर बताना पाइल वन कि क्या प्रॉब्लम है। तो एक शंका दिख रही है आपके मन में, तो वो शंका को यहाँ पर दूर करने के लिए स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं, और धीरे से आराम से बैठो और अपने दिमाग को शांत करो। या इस वक्त आपको थोड़ी सी शांत होने की ज़रूरत है। मन बहुत ज़्यादा आपके चंचल है इस वक्त, और चंचल मन में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता। कोई भी अगर कुछ चीज़ अचीव करनी है या फिर करनी है, सबसे पहले अपने दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपके दिमाग जो है वो शांत नहीं है, आपको दिमाग को सबसे पहले शांत रखने की ज़रूरत है। देन कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाओ, देन आप प्लानिंग करो, देन उसको एग्जीक्यूट करो, तो आपकी जो ड्रीम्स है 110% फुलफिल होगी। ये मैं बता सकती हूँ इसीलिए क्योंकि द सन है। तो इस पाइल के लिए आपकी जो भी ड्रीम्स है वो 100% यस है कि वो पूरी ज़रूर होगी। तो मैंने आपको जो गाइडेंस दिया है, अगर आप फॉलो अप करते हो तो आप आगे चल के देखोगे कि आपकी जो ड्रीम्स है वो फुलफिल हो रही है, ठीक है। अभी मैं आपको आपकी टाइमिंग बताऊंगी कि आपकी टाइमिंग क्या है। उसके बाद चैनल मैसेजेस स्पिरिट्स की तरफ से जो कि डायरेक्ट मैसेज होगी, आप जिनको भी मानते हो उनकी तरफ से ही आप लेना, ठीक है। लेट्स सी आपके टाइमिंग में हमें क्या मिलती है। ओके, देखिए यहाँ पर 7 आया हुआ है, एंड यहाँ पर 11 आया हुआ है, यहाँ पर 28 आया हुआ है। बट मैं ऐसे कार्ड्स नहीं लेने वाली हूँ, सो इसीलिए मैं नहीं लूँगी। आपके लिए वो जो कार्ड्स गिरा था वहाँ पर सडन विल था, जो कि कहीं ना कहीं बताती है कि जो भी होगा बहुत सडन होगा आपके लाइफ में। आपके लिए क्या टाइमिंग आती है, मुझे क्या जानने को मिलता है टाइमिंग। मुझे सिर्फ 3 कार्ड्स ही चाहिए स्पिरिट्स, क्योंकि जनरल है तो एक कार्ड से कुछ नहीं होगा। 1 2 3
थैंक यू। आपकी फर्स्ट कार्ड है नंबर 27। मैंने आपको कहा था ना, देखिए अनएक्सपेक्टेड इनकम है, तो मैंने आपको सबसे पहले ही कहा था कि आपके लाइफ में जो भी होगा बहुत सडन होगा, और देखिए यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड है। सो या आपके अगर कुछ भी करोगे या फिर आपके जो ड्रीम्स है वो फुलफिल होगी बहुत ही सडन, मुझे ऐसा आपके लिए दिख रहा है, बहुत ही सडन होगी। ओ माय गुडनेस, ग्रेट फॉर्चून गाइस, आप लोगों के लिए कितना पॉजिटिव कार्ड आ रहा है। यू नो फॉर्चून मुझे आपके लिए एक जो सुनाई दे रहा है कि फॉर्चून आपके साथ है, मतलब आपकी डेस्टिनी आपके साथ है, आपकी डेस्टिनी पूरी तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, डेस्टिनी आपको देना चाहते हैं, बट आपकी ही इम्बैलेंस कुछ है, आप में ही कुछ कमी है। यू नो मुझे दिख रहा है, तो मुझे बताना पड़ेगा, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं यहाँ पर गाइडेंस देने के लिए बैठी हूँ, तो मुझे जो दिखेगा मैं वही बताऊंगी। तो मुझे आप में ही कुछ यहाँ पर कमी लग रही है कि आपके चक्रस ब्लॉक्ड है, कुछ तो ऐसा है जो कि आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, एंड देन आपको वो चीज़ मिलेगा। और जो मिलने वाली है ना, बहुत ज़्यादा मुझे आप अबंडेंट दिख रहे हो। फ्रैंकली पाइल 1, आप लोग इन फ्यूचर देखेंगे मनी वाइज बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हो। अगर आप शादी से रिलेटेड पूछ रहे हो, तब की शादी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, जिस इंसान से होगी बहुत अच्छे इंसान होंगे, ये बोल सकती हूँ। एंड अगर आपकी और कोई सवाल है, लाइक कुछ खरीदने से रिलेटेड या फिर कहीं जाने से रिलेटेड, तो वहाँ पर भी मुझे यस दिख रहा है। एंड फैमिली रूम, ओके, या कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली शादी के लिए शायद पूछ रहे हो, ठीक है, आपके मन में है शादी से रिलेटेड या फिर अपने फैमिली से रिलेटेड, फैमिली बढ़ाना चाहते हो या फिर फैमिली से रिलेटेड कुछ सवाल आपकी हो सकती है। तो मुझे यहाँ पर उसके लिए यस दिख रहा है, डेफिनेटली यस है। टाइमिंग बताऊँ तो टाइमिंग आपके लिए है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। ओके, तो आपके लिए मुझे यहाँ पर टाइमिंग जो दिख रहा है, ये डिपेंड कर रहा है, जो टाइमिंग मैं बता रही हूँ ये डिपेंड कर रहा है आपके सपने के ऊपर। लाइक आप कुछ घर खरीदना चाहते हो, तो आपके लिए मनी भी वो कलेक्ट होने की ज़रूरत है, तो आपके लिए वो टाइमिंग अलग से होगा। एंड जो लोग सडन कुछ पूछ रहे हो, लाइक आपकी शादी कब होगी, तो यहाँ पर अगर वैसे कुछ सवाल है, तो मुझे यहाँ पर 2 to 7 मंथ में मुझे दिख रहा है। 7 मंथ के अंदर अंदर कुछ आपके हो सकती है, कुछ लोग की 2 मंथ्स के अंदर अंदर फिक्स्ड हो सकती हैं, और बाकी लोगों के लिए अगर मैं बताऊँ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है 2 साल से ज़्यादा आपकी जो भी ड्रीम्स है वो आप देख लीजिए अभी कैसी ड्रीम्स है उसके ऊपर। 2 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा अगर जॉब पाना चाहते हो या फिर कुछ भी, बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 2 to 7 मंथ आ रही है, तो इस मंथ के अंदर अंदर आपको कुछ ज़रूर मिल सकता है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके ड्रीम्स के ऊपर है। ओके, सो आपकी टाइमिंग हुआ 2 to 7 मंथ और 2 साल के अंदर अंदर आप जो भी चाहते हो वो फुलफिल होता हुआ देखोगे। या सेकंड, सबसे पहले तो मैं जो करूँगी, यहाँ से मैं देखूँगी कि कितने मैसेजेस आती है। स्पिरिट जितने मैसेजेस आपको देना चाहेंगे तो मैं उतनी ही लूँगी आपके लिए। स्पिरिट जितना मैसेजेस बोलेंगे मैं उतना ही लूँगी। तो आपके लिए आया हुआ है 2 मैसेजेस। ओके, सो 2 मैसेजेस में देख लेते हैं कि स्पिरिट्स क्या बताना चाहते हैं। 1 2, थैंक यू। सो आपकी फर्स्ट कार्ड है गॉसिप, हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। आपको जैसे कि मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है, बहुत चीज़ों को अभी भी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, बहुत चीज़ें हैं जो कि अभी भी आपको जानने की ज़रूरत है। नौसिखिया, जैसे कि मुझे यहाँ पर वो वर्ड सुनाई दे रहा है, तो वैसे आपकी एनर्जीज मुझे दिख रहा है, तो और भी जानने की ज़रूरत है। ओके, आपको एंड अगर आपको लगे कि कुछ चीज़ों में आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप हेल्प ले सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आप और लोगों की हेल्प करोगे, या अगर आप हीलर्स हो या फिर लाइट वर्कर्स हो या फिर आप नॉर्मली इंसान हो, कुछ भी ऐसा नहीं करते हो, बट आप अगर लोगों की हेल्प करोगे तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो ये ब्लॉकेजेस है ना बहुत जल्दी हट जाएगी। मुझे ऐसा आपके लिए दिख रहा है। ओके,
पार्टनर, या कुछ लोग यहाँ पर शादी से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चंस कर रहे हो। सो आप अपने लाइफ में एक पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप शादीशुदा हो तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्ड और भी अच्छा होने वाली है, या फिर वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपको इस ड्रीम्स को अचीव करने में। ओके, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं वो। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना कमेंट बॉक्स में। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ऑप्शन 2, अगर आपकी डेट ऑफ मंथ अप्रैल में या फिर जून में से है सो ये रीडिंग है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं आपकी जो इच्छा है, आपकी जो ड्रीम्स है, आपके जो सपने हैं वो कब तक पूरी होने वाली है। अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स है तो मैं आपको गाइडेंस दे दूंगी कि वो ऑब्स्टेकल्स को आप कैसे रिमूव करोगे। अगर आप नए हो तो आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरे चैनल पे गिवअवे चल रही है जहाँ पर आप जीत सकते हो फ्री पर्सनल रीडिंग। सिर्फ आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में, तो जाके प्लीज सुन लीजिएगा। लेट्स सी आपके लिए मुझे क्या पता चलती है। मुझे 4 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स। 1 2 3 and 1 more 4। थैंक यू। आपके फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ स्वर्ड्स, थर्ड कार्ड है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड फोर्थ कार्ड है 2 ऑफ कप्स। ब्यूटिफुल। ओके, तो सबसे पहले जो मैसेज यहाँ पर मिल रही है कि कुछ लोग यहाँ पर जो सवाल कर रहे हो लव लाइफ से रिलेटेड, अपने लाइफ पार्टनर से रिलेटेड, और कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग से रिलेटेड कर रहे हो, एंड कुछ लोग यहाँ पर ऑनलाइन करना चाहते हो। ठीक है, ऑनलाइन कुछ बिजनेस करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल यहाँ पर हो सकती हैं। एंड बाकियों के लिए मुझे यहाँ पर जो दिखेगा मैं बताती जाऊँगी। स्पेशली ये जो टॉपिक्स है ये उभर के यहाँ पर आई है। फर्स्ट है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं बताती हैं कि आपके जो ड्रीम्स है वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो। मतलब ये आपको चाहिए ही चाहिए, इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। नाइट ऑफ स्वर्ड्स बताती है कि इसके तरफ जैसे कि आप होती है ना हवा की तरह, मतलब ऐसे हवा को चीर के, वो वर्ड होती है सेंटेंस होती है कि हवा को चीर के जा रही है, तो वैसा कुछ आपके लिए मुझे सुनाई दे रहा है कि आप इतना ज़्यादा पैशनेट हो कि इसके तरफ बढ़ने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, एंड आप ये करना चाहते हो। जब ये करते हो शायद आप इस तरफ उस तरफ कहीं पर भी नहीं देखते हो। अगर ये किसी से बात करना है या फिर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशन, मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा प्यार, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बहुत अच्छे बोल सकते हो। बोलने से रिलेटेड अगर कुछ करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है वो, अगर कुछ आपकी वैसे कुछ ड्रीम्स है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहे हो आप स्पीकर बहुत अच्छे हो, लाइक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो या फिर बोलने से रिलेटेड कुछ कर सकते हो, एंड आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो। मुझे दिख रहा है कि आपको जो भी जब लगे तो आप बता देते हो। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी छुपाना या फिर बाद में बताना, आप ऐसे नहीं हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो। जब आपको जो सही लगेगा आप बता दोगे। तो आपकी जो ड्रीम्स है वहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कहीं ना कहीं आप जो इमोशनल पर्सन हो, ओके, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपने लाइफ में अब तक ड्रीम्स को अचीव करने के लिए बहुत कुछ देखा हुआ है। गाइस, अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आए, मतलब बाहर बहुत ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो रही है, मुझे नहीं पता है कि बारिश की आवाज़ आ रही है कि नहीं कैमरा में, तो कैमरा में आई मीन माइक में, राइट क्या बोल रही हूँ, माइक में अगर बारिश की आवाज़ आ रही है तो इग्नोर करना। हम बढ़ते हैं आगे। तो या आपने बहुत कुछ इस ड्रीम्स के लिए मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ देखा है, जैसे कि झेला है, आपने वो फेस किया है, और वो फेस करते करते आप ऐसे स्टेज पे अभी हो जहाँ पर आपको किसी चीज़ का डर नहीं है। आपको किसी मतलब
ना ही किसी का डर है, ना ही कोई खौफ है, आपको सिर्फ अपने ड्रीम से मतलब है और उस ड्रीम्स के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब पैशनेटली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर 2 काम एक साथ कर सकते हो, लाइक कोई कुछ आपकी हॉबी है, कुछ आपकी प्रोफेशन है, कुछ ऐसी हो सकती है। और मुझे दिख रहा है कि विद दिस 2 ऑफ कप्स बहुत एक क्यूट एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप आपके लाइफ में आप कोई इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा आगे चल के मदद करने वाले हैं। ये हो सकते हैं बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं या फिर लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती हैं, ये आप देख लो। क्योंकि आप अगर ऐसे पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस करना चाहते हो तो जस्ट गो अहेड, आपके लिए वो सजेस्टेड है। बट डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी ऐसा कोई इंसान है जो आपको हेल्प करने वाले हेल्प करते हैं आपको आपके ड्रीम्स अचीव करने के लिए। अगर नहीं है तो बहुत जल्द वो इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं, बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द यहाँ पर दिख रहा है। अगर मुझे आपको ऑब्स्टेकल्स कुछ बतानी है तो ऑब्स्टेकल्स यही होगी कि आप यहाँ पर आपको कुछ सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है और अपने ज़बान को लगाम देने की ज़रूरत है। जैसा कि होती है ना कि सच हमेशा कड़वा होती है, तो आप कहीं पर सच बोल रहे हो एंड वहाँ पर अगर सच बोलोगे तो आपका ही नुकसान होगा। तो वहाँ पर आपको सोच समझ के बोलने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। एंड या मैं भी वैसा ही हूँ और मुझे पता है ये चीज़ें होती है। जब भी सच हम बोलते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है ना, तो तब क्या करते हैं वो, तब उल्टा आपके ऊपर ही आ जाती है। तो कभी कभी हमें करनी पड़ती है कि जो सच है उसको तब के लिए चुप रहना ही बेहतर होती है। तो आपको ड्रीम्स अचीव करने के लिए जो चीज़ें यहाँ पर रोक सकती है वो है आपकी खुद की ज़ुबान। और आप अगर कुछ प्लानिंग ना करके आगे बढ़ो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत अचानक से कुछ डिसीजन ले लेते हो और बाद में जाके पछताते हो, नहीं थोड़ी सी सोच के अगर करती तो अच्छा होता। तो ये आपके लिए सजेस्टेड होगी कि आप लोग थोड़ी सी सोच समझ के काम लो, आपके लिए वो अच्छा होगा। ऑनलाइन से रिलेटेड अगर कुछ करते हो तो वो बहुत अच्छा आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड कुछ लोग यहाँ पर टीचर्स हो सकते हो, या ये भी मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं और मुझे आपकी एनर्जी में क्या पता चलती है और मैं आपको क्या गाइडेंस दे सकती हूँ स्पिरिट्स की तरफ से, देख लेते हैं। थैंक यू। द थिंकिंग मैन, ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों की ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर ओके साइन बताया मैंने नहीं है। यहाँ पर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बोलने जा रही थी। तो कुछ लोग हो सकते हो, तो आप लोग की, कुछ लोग की यहाँ पर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं कि आपकी कार्ड्स क्या बताती हैं, आपकी करंट एनर्जी क्या है और उसके ऊपर मैं आपको क्या गाइडेंस दे सकती हूँ ताकि आपके ड्रीम्स में कोई रुकावट ना बने। मुझे 3 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स फॉर माय व्यूअर्स। थैंक यू एंड 1 मोर। थैंक यू। ओके, सो आपके फर्स्ट कार्ड है केयरिंग कनेक्शन, या मैंने बताई थी आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे या फिर आपके जो हस्बैंड होंगे, बॉयफ्रेंड होंगे या फिर जो भी होंगे, वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। ओके, एंड 6 चक्र, आर्कएंजल, मैट्रन एंड लास्ट है मैजिशियन एंड द मिरर। या कुछ लोग यहाँ पर हीलर्स हो सकते हो। ओके, अभी मुझे यहाँ पर पता है क्या दिख रहा है कि कुछ लोगों की यहाँ पर 6 सेंस बहुत अच्छी है। वो बताती है ना कि कुछ आने से पहले, कुछ होने से पहले हमें पता चल जाती है। तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो कभी भी अगर आपके मन कुछ आपको कहे, आपके इंट्यूशन आपको कुछ कहे, कुछ गाइड करे, तो उसको नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि आपको आपके ड्रीम्स अचीव करने के लिए आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। अगर इंट्यूशन से रिलेटेड अगर आप हीलर्स हो या फिर आप टैरो रीडर्स हो, तो आपके इस पाथ पे आपको
सक्सेस मिलेगी बहुत ज़्यादा। तो आपको यहाँ पर इंट्यूशन के सुनने के लिए कहा जा रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा एक मैजिकल पर्सन, मुझे ये सुनाई दिया। मैजिकल पर्सन मीन्स, मैंने क्यों कहा मैजिकल पर्सन, लाइक आप जो सोचोगे ना आपके लाइफ में आगे चल के वही कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बताती है कि आपकी जो सोल है, आपकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। योर थॉट्स आर रियली मैग्नेटिक एंड पावरफुल, बिकॉज यहाँ पर मैजिशियन है। तो मैजिशियन ऐसे इंसान होते हैं जिनको अपने लाइफ में सारी कुछ चाहिए। आप अगर सिंगल भी हो तो सिंगल भी अपने लाइफ में बहुत खूब हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लाइक उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, वो अकेले रहने में बिलीव करते हैं एंड उनको सारी कुछ चाहिए, मतलब सारी कुछ चाहिए। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए पिक हो रहा है। बट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अगर आप अपनी फैमिली के बारे में या फिर लव लाइफ से रिलेटेड अगर कुछ सवाल आपके मन में हैं, तो वहाँ पर दिख रहा है कि एक केयरिंग कनेक्शन आपके लिए आ रही है, जो आपको या फिर ऑलरेडी है, जो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। ओके, एंड बिजनेस पार्टनर्स अगर आप हो ऑलरेडी किसी के साथ, तो वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए, मुझे दिख रहा है। एंड अगर मैं आपको कुछ सजेशन दूं तो यहाँ पे सजेशन आपके लिए यही है कि आपके इंट्यूशन की सुना कीजिए, और वो आपके ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने में मदद करेंगे आपको। एंड पॉजिटिव थॉट्स हमेशा सोचिए कि ये काम होगा, ये होने वाला है, बस होने वाला है। मैनिफेस्टेशंस अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है कि मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स कैसे किया जाता है, तो बहुत सारे टेक्निक्स होती है, 555 333 एंड वाटर से भी हम कर सकते हैं मैनिफेस्टेशंस, बहुत पावरफुल होती हैं। तो आप गूगल कर सकते हो, आपको वहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स मिल जाएगी। ओके, लेट्स सी आपको टाइमिंग में क्या बता सकती हूँ। टाइमिंग मुझे क्या पता चलती है आपके लिए कि कब तक आपके ड्रीम्स आप पूरी कर पाओगे। हो सकती है कि आपके पार्टनर और आप एक ही फील्ड पे हो, और या फिर आप एक ही बिजनेस करते हो, एक ही जगह पर मिले हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, बट यहाँ पर आपके जो भी ड्रीम्स है ना, आपके यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बार बार वही मैसेज आ रही है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं वो अचीव करने में। ओके, और आपकी जो भी और क्वेश्चन है तो वहाँ पर यस मिल रहा है मुझे। सिर्फ वो जो आपके मन की इच्छा है उसको पूरी करने के लिए आपको आपके इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, और पॉजिटिव थिंकिंग रखने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि ओवर थिंक करोगे तो नेगेटिव कहीं ना कहीं होने लगोगे। तो आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी माइंडसेट पॉजिटिव रहे। 3 कार्ड्स चाहिए क्योंकि जनरल है। आपके फर्स्ट कार्ड है हाई ऑनर 25 नंबर, प्रोवर्टी, कम्युनिटी। या मुझे यहाँ पर कुछ तो दिख रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व दिख रहे हैं, मतलब आप अकेले नहीं हो। जो भी काम करोगे ना वहाँ पर और लोगों की सपोर्ट की आपको ज़रूर मतलब सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, एंड उनके सपोर्ट के बिना शायद कुछ ऑनलाइन कुछ कर रहे हो, ऑनलाइन कुछ करना चाहते हो, तो वहाँ पर लोगों की बहुत सपोर्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वैसा एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। ओके, सो अगर टाइमिंग बताओ आपको, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कुछ लोग यहाँ पर क्वेश्चंस हो सकती है आपके फाइनेंस से रिलेटेड। ओके, यहाँ पर 3 इयर्स बहुत ज़्यादा उभर के आ रही है। 3 इयर्स आपकी जो भी ड्रीम्स है उसके लिए वो लॉन्ग टर्म के मुझे दिख रहा है। तो 3 इयर्स कुछ लोगों के लिए पर हो सकती हैं, और बाकी लोगों के लिए
1 साल के अंदर अंदर या फिर 9th मंथ के अंदर अंदर होता हुआ आप देखोगे। अभी आपकी जो ड्रीम्स है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। सपोज़ आप शादी के लिए पूछ रहे हो तो 9 मंथ के अंदर अंदर आप देखोगे कि आपकी रिश्ता तय हो रही है। और अगर आपकी ड्रीम्स कुछ है कि आपको स्टेबल वहाँ पर होने की ज़रूरत है, तो उसको होते होते मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि 3 साल के अंदर अंदर वो पूरी तरीके से अचीव कर लोगे। धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे, बट बढ़ोगे ज़रूर, ठीक है। तो मैंने जो जो आपको गाइडेंस दिया है वो फॉलो कीजिएगा। अभी देख लेते हैं कि चैनल मैसेजेस में आपके लिए क्या आती है और स्पिरिट्स आपको डायरेक्टली क्या बताती है। सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि कितने मैसेजेस स्पिरिट्स आपको देना चाहते हैं यहाँ पर। थैंक यू। आपके लिए भी 2 मैसेजेस आई है, पाइल 1 में भी आया होता 2 मैसेजेस। लेट्स सी 2 मैसेजेस में आपको क्या मिलता है। सो यहाँ पर 2 मैसेजेस एक साथ आया हुआ है। फर्स्ट है आपके लिए forget differences, ओके, एंड सेकंड है स्ट्रेटजी। या आपको स्ट्रेटजीज बनाने के, मैंने कहा ना कि अचानक से कुछ डिसीजन मत लेना। मैंने सबसे पहले ही कहा था कि मन किया और बता दिया, कर दिया, तो वैसे आपके लिए बाद में जाके आप पछताओगे। तो आपके लिए यहाँ पर सजेस्टेड है कि आराम से, धीरे से, दिमाग को ठंडा रख के कोई भी डिसीजन लेना है। स्ट्रेटजीज बना के अपने लाइफ में आगे बढ़नी है, क्योंकि आपके ड्रीम्स अचीव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। एंड फॉरगेट डिफरेंसेस से मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर कुछ काम आप ऐसा करना चाहते हो जो कि बहुत ज़्यादा हायर पोजीशन पे है, बट आपको अभी वो नहीं मिल रहा है, जो जॉब करना चाहते हो वो अभी नहीं मिल रहा है, आपको थोड़ी सी उससे कम सैलरी वाला या फिर थोड़ी सी नीचे के पोस्ट में आपको मिल रहा है, तो आप वो करना नहीं चाहते हो, तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पिरिट्स कह रहे हैं कि जो आपको मिल रहा है अभी के लिए वो करो, क्योंकि आपको आगे चल के जो आप चाहते हो वो मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर 8 है, तो कुछ लोग की लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकती है कि बहुत धीरे धीरे करके आपकी काम होती है। तो आपको इस जर्नी में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस को अवॉइड करने की ज़रूरत है। शायद आप जो चाहते हो वैसा आपको नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई आप नहीं कर रहे हो, पूरी तरीके से बैठे हुए हो, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको स्पिरिट्स जब जो दे रहा है उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और टाइम के साथ जस्ट गोइंग विद द फ्लो, मुझे आपके लिए वही बतानी है। ओके, अचानक से सडनली आप कुछ मिल जाओगे, आपको कुछ मिल जाएगा एंड सडनली चेंज हो जाएगा, ये आपके पाइल के लिए सजेस्टेड नहीं है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। धीरे धीरे के करोगे और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ोगे, और कुछ यहाँ पर आपको मुझे दिख रहा है कि आपको वो नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता है क्या चीज़ है जो नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है, आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है जो आप नहीं कर पा रहे हो। तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे तो आपकी जो ब्लॉकेजेस है अपने आप हटती जाएगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को कमेंट बॉक्स में थैंक्स करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ऑप्शन 3, अगर आपकी डेट ऑफ मंथ जुलाई, अगस्त या फिर सितंबर में आती है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या पता चलती है, और आपकी ड्रीम जॉब कब तक पूरी होगी। कुछ अगर ऑब्स्टिकल्स है तो मैं आपको बता दूंगी, कैसे रिमूव करना है वो भी बता दूंगी। ओवरऑल मुझे यहाँ पर से आपके लिए क्या पता चलती है फॉर माई ग्रुप 3 पीपल। Thank you, spirits. अगर आप नए हो तो बता दूं कि मेरे चैनल पे गिवअवे चल रही है, वहाँ पर आप फ्री रीडिंग्स जीत सकते हो अगर पार्टिसिपेट करते हो। सिर्फ 2 रूल्स हैं, वो अगर आपने नहीं सुना है तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बता दिया है, तो सुन लेना। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या आते हैं। थैंक यू। फॉर ग्रुप 3 मुझे 4 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स। 1
2 3 4। थैंक यू। आपके कार्ड्स है फर्स्ट द हाई प्रीस्टेस, सेकंड है क्वीन ऑफ पेंटिकल, थर्ड है फोर ऑफ पेंटिकल एंड फोर्थ है द स्टार। ओके, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आप हो सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग है टॉरस एंड या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उभर के आ रही है एंड एक्वेरियस भी आप हो सकते हो। सो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, फर्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। कहीं ना कहीं हाई प्रीस्टेस बताती हैं आपकी जो चाहत है, आपकी जो मन की इच्छा है, वो कहीं ना कहीं आप किसी को बताते नहीं हो, लाइक छुपा कर रखते हो, आप किसी को बताना नहीं चाहते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज आ रही है। इस पाइल के लोग बहुत इंट्यूटिव है, और अगर इंट्यूटिव नहीं हो तो आप लोग लाइट वर्कर्स हो, हीलर्स हो, टैरो रीडर्स हो। ओके, अगर इस बात पे आप जाना चाहते हो, आपके मन है, तो आप जा सकते हो, इसमें आपको ग्रोथ मिलेगी आगे चल के। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जो कि आसानी से कुछ बताना नहीं चाहते हो, कुछ बताते नहीं हो, प्रैक्टिकल हो, सोच समझ के बूझ के कोई काम करना चाहते हो, काम करते हो, एक्चुअली काम करते हो एंड उसी के साथ बहुत ज़्यादा होपफुल भी हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, आसानी से हार मानना आपकी आदत में नहीं है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपके ड्रीम से रिलेटेड हो सकती है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हो, लाइक फाइनेंस में स्टेबिलिटी चाहते हो। आप लोग थोड़ी सी ऐसे इंसान हो सकते हो जो कि सेविंग्स में ज़्यादा विश्वास करते हो, इन्वेस्टमेंट्स में नहीं, लाइक बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करते हो, ऐसा आपके लिए मुझे दिख रहा है। स्टेबिलिटी चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम्स है उससे रिलेटेड मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ खरीदना है, घर खरीदना हो गया, या फिर कहीं पर कुछ इन्वेस्ट आपको नहीं करना है। बेसिकली आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, बट स्टेबिलिटी चाहिए। मुझे ऐसा दिख रहा है सिर्फ पैसा पैसा पैसा, यहाँ पर मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। इस बैल के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको सिर्फ पैसे की भूख है। या मुझे वही सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है वही चीज़। सो आप किसी को बताते नहीं हो आपके दिल में क्या चल रही है, या फिर आप क्या करना चाहते हो, आप बताते नहीं हो, और बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो। सो समझ जाते हो कि आगे आपको क्या करनी है, कैसे करनी है, और बहुत इंटेलिजेंट हो। या लेट्स सी आपकी एनर्जीज मुझे क्या बता रही है यहाँ पर, और आपके ड्रीम्स अचीव करने में अगर कुछ ब्लॉकेजेस है तो मैं यहाँ से आपको बता दूँगी। फॉर ग्रुप 3 3 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स मुझे। 1 2 3। आपके फर्स्ट कार्ड है द टेम्पल पाथ। ओ माय गॉड, इस पाइल के लोग इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो आप लोग, बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज आ रही है कि आप लोग अगर हीलर्स या फिर टैरो रीडर्स हो और शेयर करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है। अगर नहीं हो तो बहुत ज़्यादा डिवाइन में मानते हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, या मैन होल्डिंग अ हार्ट। एंड लास्ट है विक्ट्री। माय गॉड, इस पाइल के लिए मुझे कुछ बताना ही नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत ही मेहनती, जैसे कि आप जितना ज़्यादा होपफुल हो, जितना ज़्यादा आप सपने देखते हो, आप उसको करने में भी हिम्मत रखते हो एंड बिलीव करते हो, लाइक वो करते भी हो। सिर्फ कुछ लोग होते हैं सिर्फ सपने देखते हैं, वो ड्रीम्स सिर्फ उनकी होती है, लाइक करना कुछ नहीं है, हाल पे छोड़ देते हैं। तो आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आप जीत और मेहनत करते हो और लगे रहते हो, अपने प्लान्स कभी किसी को नहीं बताते हो, और आपके लिए सजेस्टेड है अगर आप किसी को बताते हो शायद वो काम होते होते रह जाता है। तो यहाँ पर आपको मैं यही बताऊँगी कि अपने काम के बारे में किसी को ना बताए, और जैसे कि आप हो वैसे ही ठीक हो, एकदम परफेक्ट हो।
विद दिस टेम्पल पाथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि इतना स्पिरिचुअल होने की वजह से कहीं ना कहीं स्पिरिट्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आगे ले जाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। विद दिस मैन होल्डिंग अ हार्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कभी कभी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हो कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है इमोशंस रिलेटेड, तो कभी कभी उसको साइड पे रख देते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल आप लोग पर्सन हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, बट आप शायद किसी को नहीं दिखाते हो, बट हो बहुत केयरिंग नेचर के हो, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप आपके मॉम से शायद बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या और अगर आप खुद मॉम हो तो आप बहुत एक केयरिंग पर्सन हो, हाउस वाइफ हो तो बहुत ज़्यादा आप लोग केयरिंग पर्सन हो। विद दिस मैन होल्डिंग अ हार्ट, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, सिंगल हो या फिर आपके हस्बैंड है या फिर रिलेशन में हो, तो वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। और इमोशनली आप लोग बैलेंस्ड होंगे तभी मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड अगर पूरी तरीके से सिंगल हो तो कोई आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाला है एक प्रपोजल लेके। शादी के लिए सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपकी शादी बहुत जल्द होने वाली है, मैं आपको टाइमिंग बता दूंगी। एंड विद दिस विक्ट्री मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो भी ड्रीम्स है आपको वहाँ पर विक्ट्री पाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्योंकि पता है क्यों नहीं रोक पाएगा? क्योंकि आप लोग एक तो बहुत ज़्यादा मेहनती हो, और दूसरी चीज़ यहाँ पर स्पिरिट्स कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत कनेक्टेड है। स्पिरिट्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप जिनको भी मानते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई आपको विक्ट्री पाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ब्यूटीफुल पाइल, बिलीव मी, मतलब मैं ऐसे ही नहीं बताती हूँ, मुझे दिख रहा है वो चीज़। ओके, अगर आप हीलर हो ना तो बहुत अच्छी हीलिंग शायद करोगे, या वो बात पे हो तो। लेट्स सी आपके लिए टाइमिंग क्या आती है, मुझे आपके लिए टाइमिंग क्या पता चलती है। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ से देख लेते हैं। मुझे 3 कार्ड चाहिए स्पिरिट्स। 1 2 and 3। थैंक यू। आपकी फर्स्ट कार्ड है ऑफिशियल पर्सन, या आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। कोर्ट हाउस एंड हाउस, कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी शादीशुदा हो, एंड कुछ लोगों की शायद बहुत स्पेसिफिक होगी कि ऑलरेडी डिवोर्स्ड हो आप लोग। ओके, एंड कुछ लोग की यहाँ पर बिजनेस हो सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पर्सन हो, लाइक जो कहना वो करना, ये वाली वाइब आपके लिए आ रही है। ओके, सो टाइमिंग अगर मैं आपको बताऊं कि आपके लाइफ में 2 साल के अंदर अंदर आप कुछ जो भी आपके ड्रीम्स है वो फुलफिल होगी। 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पर टाइमिंग है। ओके, 2 साल के अंदर अंदर वो फुलफिल हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट। एंड बाकी लोगों के लिए जो कि छोटे मोटे कुछ अगर है तो उन लोगों के लिए 1 साल के अंदर अंदर पूरी होता हुआ दिखोगे। ओके, लेट्स सी कि स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं। ओके, आपके लिए कितने मैसेजेस आती है। आपके लिए आया हुआ है 5 मैसेजेस। One, 2, 3 and 2 more cards. फर्स्ट कार्ड है पेशेंस। आपको पेशेंस बरकरार ज़रूर रखनी पड़ेगी। यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट ही गाइडेंस है कि पेशेंस, क्योंकि 2 साल आया हुआ है तो पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। मूडी हो, अगर मूड स्विंग्स होती है तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्टेबल होने के लिए। ओके, मैसेज, तो कुछ मैसेज रिसीव कर सकते हो किसी से बहुत जल्द। आप अगर वेट कर रहे हो तो रिलेशनशिप में जा सकते हो किसी के साथ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एंड
अगर रिलेशनशिप में हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। स्ट्रैटेजी आपको जो भी करनी है अपने लाइफ में वो स्ट्रैटेजाइज करके करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है स्पिरिट्स की तरफ से कि स्ट्रैटेजी बनाओ देन आगे बढ़ो। थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की आप सोचते हो एंड इस लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बना के आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर स्पिरिट्स बोल रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ऑप्शन 4, अगर आपके डेट ऑफ मंथ अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर में से हैं सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी आपके लिए क्या पता चलता है मुझे। आपके जो ड्रीम्स है वो आप कब तक अचीव कर पाओगे, आपके जो सपने हैं कब तक पूरी कर पाओगे, और उसमें अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स मुझे दिखे कि क्या ऑब्स्टिकल्स हैं तो वहाँ पर मैं आपको क्या गाइडेंस दे पाऊँगी। और स्पिरिट्स की तरफ से डायरेक्ट मैसेजेस आपको देने वाली हूँ। ओके, आपके लिए जो मैसेज चैनल हुआ है वो है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पास्ट के बारे में सोचते हो तो यहाँ पर स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि सबसे पहले तो पास्ट से बाहर आओ। ओके, क्योंकि आपको फ्यूचर में जाना है तो आपकी प्रेजेंट को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए पास्ट को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो जिनके साथ ये मैसेज जा रही है वो रख ले और बाकी लोगों के लिए देख लेते हैं कि स्पिरिट्स क्या बताती है। लेट्स सी, मुझे 4 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स। 1 2 3 and 1 more 4। थैंक यू। आपके फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ स्वर्ड्स, थर्ड कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल, फोर्थ कार्ड है 8 ऑफ कप्स। ओके, कुछ लोगों को यहाँ पर शायद कुछ जाहिर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। या आप लोग पास्ट में तो स्टक रहते हो क्योंकि 8 ऑफ कप्स यहाँ पर है, क्योंकि आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। पास्ट में अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से आप स्टक हो और आपको आगे बढ़ने के लिए स्पिरिट्स की तरफ से बोला जा रहा है बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के पास अभी जो अवेलेबल है आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो, उसके लिए आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स को थैंक नहीं कर रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आपके पास जो भी है उसके लिए स्पिरिट्स को थैंक किया कीजिए। तो जो लोग ये करते हैं मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि आपको जब आपके पास अभी जो भी है या फिर आपको जो भी मिल रहा है उससे सेटिस्फाइड होइए और स्पिरिट्स को थैंक कीजिए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है जिसको आपको देखने की ज़रूरत है और उसको पकड़ने की ज़रूरत है। ऐसा मुझे आपके लिए दिख रहा है क्योंकि विद दिस 9 ऑफ स्वर्ड्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा चंचल मन के हो। शायद आप लोग कोई डिसीजन लेते हो तो बहुत सोचते हो, उसके बाद अचानक से कुछ डिसीजन लेते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग की ध्यान ना बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पे जाते हैं जो आपके पास नहीं है। आपके पास जो है आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते हो बल्कि उन चीज़ों के बारे में सोचते हो जो आपके पास अवेलेबल नहीं है। ये फ्यूचर की हो या फिर पास्ट की हो, आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। तो आपके जो ड्रीम्स है वो ड्रीम्स क्या है, मुझे यहाँ पर स्टेबिलिटी दिख रहा है, विश फुलफिलमेंट, जो इमोशनली एक विश फुलफिलमेंट दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर शादी करना चाहते हो, कुछ लोग ऑलरेडी हाउसवाइफ हो और आप चाहते हो कि फाइनेंशियली स्टेबल होना। आप हाउसवाइफ हो या फिर आप हस्बैंड हो, ये मुझे नहीं पता है, तो जो भी हो, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो। अगर आपके सवाल यहाँ पर स्टेबिलिटी से रिलेटेड है या फिर फाइनेंस से रिलेटेड है तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि या आपको वो अभी नहीं मिल रहा है एंड दैट्स वाई आप कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड हो। जो आप चाहते हो वो नहीं मिल रहा है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपके पास बिल्कुल नहीं है, बट आप जो चाहते हो वो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रहा है। लेट्स सी, और आपकी एनर्जीज मुझे क्या यहाँ पर मिलती है। द थिंकिंग वुमेन। ओके, तो बहुत ज़्यादा शायद थिंक करते हो, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर जो कार्ड्स हैं
साइंस मुझे जो बता रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आती हैं। फर्स्ट, ओके, मुझे 3 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स, थैंक यू। आपके जो फर्स्ट कार्ड है वो है वॉकिंग अवे या गॉडेस ऑफ द मून एंड एक्शन। मैंने कहा ही है आप लोगों के लिए कि आपको कुछ चीज़ों से वॉक अवे करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को भुला के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस पाइल के लिए जैसा कि स्पिरिट्स मुझे बता रही है, कोई तो चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, कुछ तो ऐसी इमोशंस है या फिर ऐसी कुछ बैगेजेस है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये आपको अच्छे से पता होगा कि वो क्या है। मुझे ऐसा दिख रहा है विद दिस गॉडेस ऑफ द मून, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। अगर आप अपनी इंट्यूशन पावर को सही काम पे लगाते हो तो आपके लिए बहुत सही माना जाएगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, फॉर दिस पाइल आपको जैसे कि एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके यहाँ पर नाइट ऑफ स्वर्ड्स एंड एक्शन दोनों कार्ड ही एक्शन के बारे में बताती हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है एंड उसके लिए थोड़ी सी अपनी इंट्यूशन को काम में लगाने की ज़रूरत है। ज़्यादा प्रैक्टिकली या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली शायद सोच रहे हो, या फिर आपको जो अभी आपके पास जो आपको अवेलेबल मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। मुझे आपके लिए ऐसा फील हो रहा है। तो आपको कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी आपको जो मिल रहा है उसको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि इस पाइल के लिए मुझे दो तरह के लोग दिख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा मैच्योर है एंड जो लोग बहुत ज़्यादा इमैच्योर बिहेव कर रहे हैं, लाइक बहुत कम एज के हैं एंड दैट्स वाई उनको समझ नहीं है कि आगे क्या किया जाए। और कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैच्योर है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर मैरिज के लिए देख रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। ओके, सो आप सभी लोगों के लिए यही गाइडेंस होगा कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है और यहाँ पर कुछ एक्शन लेने के लिए स्पिरिट्स कह रहे हैं कि अभी चीज़ों को और डिले ना करें, बस आगे बढ़े। मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक्शन में मतलब यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, पीछे देखने के लिए नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि आप शायद बहुत ज़्यादा पीछे देख रहे हो, पीछे की तरफ चल रहे हो। लोग आगे की तरफ चलते हैं, आप शायद पीछे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो या आपको आगे के बारे में सोचनी है कि आपको आगे क्या करनी है, आगे क्या होने वाला है। जो हो गया, जो बीत गया, आपको वो तो नहीं मिलेगी, राइट। तो आगे के बारे में सोच के आपको डिसीजन लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। अगर आप कहीं पर स्टक हो जाओ या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हो तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी अपने इंट्यूशन को काम में लगाने के लिए बोला जा रहा है। लेट्स सी आपके लिए टाइमिंग क्या आती है। मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ, मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ। ये जो सिलसिला है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में बहुत टाइम से चल रहा है, लाइक 7 ईयर्स ऑलरेडी हो चुका है, 5 to 7 ईयर्स। बहुत स्पेसिफिक मैसेज होगा बट मुझे यहाँ पर मिल रहा है तो मुझे बतानी है। 7 ईयर्स तक शायद ये जो भी प्रॉब्लम्स है ये चल रहा है। आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो अचीव करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से एक सोच की ज़रूरत है। यहाँ पर सोच मुझे जैसे कि बहुत बिखरा हुआ सा दिख रहा है, आपकी माइंड बहुत बिखरा हुआ सा दिख रहा है, ठीक है। या पता नहीं क्यों इस पाइल के लिए बहुत एक सैड वाइब आ रही है। शायद आप लोग अभी भी इमोशनली स्टेबल नहीं हो इस वक्त पे, कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों से जूझ रहे हो एंड आपके साथ जो गलत हुआ है या फिर जो भी हुआ है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है, चाहते तो हो बहुत कुछ करना, चाहते तो हो आगे बढ़ना, बट नहीं कर पाते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है मदरली नेचर के हो, लाइक आप लड़के हो लड़की हो जो भी हो, बट यहाँ पर मुझे वो वाइब आ रही है कि बहुत ज़्यादा स्वीट एंड काइंड पर्सन हो। चीज़ों को भुला पाना आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। थीफ या जर्नी, इम्प्रिजनमेंट। देखिए गाइज, आपको मैं बता दूं,
इस पाइल के लिए स्पिरिट्स जो कि बार बार एक ही मैसेजेस दे रही है कि आपको अभी आपके जर्नी पे निकल जाने चाहिए। आप जो चाहते हो उसको अचीव करने के लिए यही सही टाइम है जहाँ पर आपको चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बाद बहुत देर हो जाएगी। जो भी आप चाहते हो उसको पूरी करें। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ऑलरेडी रेडी हो, क्योंकि जर्नी आया हुआ है, सो आई जस्ट फील कुछ लोग ऑलरेडी रेडी हो। कुछ लोग के यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ लॉसेस की वजह से, कुछ तो है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हो। दैट्स वाई आप सही से सोच नहीं पा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आपके ड्रीम्स को, आपकी जो इच्छा है उसको पूरी करने के लिए आपको सबसे पहले उन बैगेजेस को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आगे अगर बढ़ जाओगे तो आपके ड्रीम्स की तरफ आप कहीं ना कहीं निकल जाओगे। मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे इस पाइल के लिए लग रहा है जैसे कि नए सिरे से आपको शुरू करने की ज़रूरत है, नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है। आपकी जो भी एक्सपीरियंसेस था, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो सही नहीं था, ओके। और लेकिन आपकी लाइफ है, आपको अगर अचीव करनी है तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ओके। एंड नए सिरे से एक शुरुआत करो अपनी लाइफ का, आपको मैं यही बताऊंगी। और देखो, क्योंकि स्पिरिट्स आपके साथ हैं और आपको स्पिरिट्स यही बता रही हैं कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेट्स सी स्पिरिट्स आपको डायरेक्टली क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, कितने मैसेजेस देना चाहते हैं फॉर दिस पाइल। 5 मैसेजेस आपके लिए हैं। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं स्पिरिट्स इनको? 1 2 3 and 2 more 4 5 ओके। आपके फर्स्ट कार्ड है स्ट्रॉन्ग। आपको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। हिम्मत मत हारो। रोड, आपको जर्नी तय करनी है। रोड मीन्स यहाँ पर एक जर्नी के लिए बोला जा रहा है कि रास्ते जैसे कि ख़त्म नहीं होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। रास्ते चलते चलते अगर हम थम जाए तो हम मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे। तो वैसा ही स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि ये एक रास्ता है, जीवन एक रास्ता की तरह है। आपको यहाँ पर थमना नहीं है बल्कि आगे बढ़ना है। आपको अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए चीज़ों को भुला के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रोजेस यहाँ पर हो सकते हैं कि आपके हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, कुछ लॉस से रिलेटेड हो सकती है कि फाइनेंशियल लॉस हुई है, कुछ तो है। तो यहाँ पर जो लॉसेस भी हैं, तो रोजेस से मुझे ऐसा दिख रहा है कि लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। एंड को डिपेंडेंसी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए। लाइक आपके लिए अगर आपके ये प्रॉब्लम है, को डिपेंडेंट हो जाते हो किसी के ऊपर, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट मत होइए। ऐसा नहीं है कि वो इंसान है तो मैं हूँ, वो नहीं है तो मैं नहीं हूँ, ये ड्रीम्स अचीव कर पाऊँगी तो ही मेरे लाइफ में कुछ है, वरना नहीं है। कुछ ऐसी थॉट्स अगर आप में हैं तो वो छोड़ो। आपको जो मिल रहा है वही आपके लिए बेस्ट है और स्पिरिट्स यही आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। और फिर आपके लिए है कंप्लीट। या देखिए, आपको आपकी जर्नी जो है वो तो कंप्लीट करनी ही है। आपकी ये लाइफ स्पिरिट्स ने दिया है तो कंप्लीट तो करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि आपकी जो ये प्रॉब्लम्स की बैगेजेस थी, एक प्रॉब्लम्स की मुझे जैसे कि टोकरी दिख रहा है कि बहुत कुछ आपने झेला है, बहुत कुछ देखा है, तो बस वो कंप्लीट होने वाली है विद दिस कंप्लीट एंड विद दिस जर्नी। क्योंकि 10 हमेशा कंप्लीशन की बात करते हैं। तो बस ख़त्म हुआ आपके लाइफ से, वो गया। अभी आपके लाइफ में एक नया दौर स्टार्ट होने वाली है, नया शुरुआत होने वाली है। और कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि आपको कैसे वो न्यू स्टार्ट करनी है। टाइमिंग बता देती हूँ आपको। आपकी जो ड्रीम्स है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 10 मंथ्स के अंदर अंदर पूरी होगी और बाकी लोगों के लिए यहाँ पर 2 साल के अंदर अंदर पूरी होगी, ओके। सो ये आपकी टाइमिंग था। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना कमेंट बॉक्स में। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।